हेलो दोस्तों, दिस इज विवेक हियर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और इस बार हम बात करेंगे एक प्रो लेवल रिव्यू ऑफ एक्सपल्स। इस बार हम हो के आए लद्दाख से लद्दाख एंड देन वी वेंट टू उमलिंगला, हानले। तो हाई एल्टीट्यूड से हम होके आए हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ एक्सपल्स का। बिफोर आई गो ऑन रिव्यूइंग द बाइक नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो देखा और एनकरेज करा। मुझे भी लगा कि आई थिंक आई कैन क्रिएट अ वीडियो एंड शेयर इट विद एवरीबडी, तो थैंक्स फॉर दैट। तो इससे पहले कि हम ये रिव्यू स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को क्विक वॉक अराउंड देता हूँ अपनी बाइक का। ये अभी करीब 6000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इसको, जिसमें से करीब 3000 किलोमीटर हमने लद्दाख ट्रिप पे चलाया अभी। इट वॉज नॉट टू द यूजुअल प्लेसेस ऑफ लद्दाख। हम लोगों ने हानले, सोमोरेरी, उमलिंगला की साइड का ट्रैक कवर किया था। उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, बट बिफोर दैट जस्ट एंजॉय अ क्विक वॉक अराउंड। तो मैं आप लोगों को इसका अपना हाई एल्टीट्यूड रिव्यू देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बाइक क्यों ली। मैं इसकी पावर फिगर्स और स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँगा, क्योंकि प्राइसिंग एक रीज़न नहीं था इस बाइक को लेने के लिए। इन दी पास्ट या अभी भी मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक चलाता हूँ, डोमिनार एंड अदर बाइक्स, राइट। मेरे दिमाग में आया है कि यार एक लाइट बाइक खरीदी जाए विच हैज़ अ लो मेंटेनेंस और जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ इन द ऑफ रोडिंग राइट एरिया। तो विद दैट पर्सपेक्टिव हमने बाइक खरीदी और हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इस बाइक को लेकर के। विद दिस 6000 किलोमीटर्स आई हार्डली स्पेंड एनीथिंग ऑन दिस बाइक। मैंने 3000 किलोमीटर का लद्दाख के ट्रिप के बाद भी इसमें कोई पैसा मेरे को खर्च नहीं करना पड़ा। आई वेंट फॉर अ सर्विस, अ यूजुअल सर्विस, नॉट इवन अ सिंगल नट एंड बोल्ट वाज लूज। सो दिस इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ बाइक। हम लोगों ने इसे 8 दिन के अंदर करीब 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। पहला दिन हम लोगों ने यहाँ से मनाली का स्ट्रेच कवर करा, फ्रॉम दिल्ली टू मनाली विच वॉज ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर। 11 से 12 घंटे में हमने कवर किया ऑन अ हाईवे। एप्रीहेंशन हमारे दिमाग में भी था, क्योंकि हम लोगों ने 400 से, मैं खुद 400-500 सीसी की बाइक चलाता आया हूँ पिछले 10-12 साल से, 13 साल से। तो एक दिमाग में था कि यार 200 सीसी की बाइक कितना चलाई, हम इसको कितना फ्लॉग कर सकते हैं। हम लोगों ने इस बाइक को 90, 95, 100 तक टच करा और किसी जगह हमें ऐसा नहीं लगा कि ये बाइक इज आउट ऑफ जूस। इट स्टिल हैड जूस एनफ टू ओवरटेक, राइट। किसी जगह हमें इसलिए इसको स्लो डाउन नहीं करना पड़ा कि यार वी आर एक्सप्लॉइटिंग द इंजन। तो मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली आज की तारीख में कि 90-95 की स्पीड पे आप इस पे आराम से क्रूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर बाइक ऑफ आवर राइड, हम लोगों ने डायरेक्टली फ्रॉम डल लेक श्रीनगर से दिल्ली आए, विच वॉज ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर। अगेन इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रेच। तो बाइक को काफ़ी हमने स्लॉग करा। किसी भी जगह हमें ऐसा नहीं लगा कि बाइक रिक्वायर सम रेस्ट या इसकी परफॉर्मेंस कहीं डिप हो रही है। किसी भी जगह हमें कोई दिक्कत नहीं आई। वी हैड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्स कंडीशंस। बहुत ज़्यादा स्लश बीच में आया, बहुत ज़्यादा बारिश बीच में आई, ऑफ रोड बीच में आया, सब कुछ आया, बट वी हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अब मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करता हूँ इसके। अच्छे पॉइंट्स तो हम लोग बात करते रहेंगे, पर मैं पहले इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करता हूँ। जब हम लोग व्हेन वी वर गोइंग, तो हम लोग मनाली से लेह वाली साइड गए। बारालाचा एक पास पड़ता है विच इज़ ऑलमोस्ट 16,500 फीट। जब हम लोगों ने करीब 4,500 मीटर मीन्स ऑलमोस्ट 14,000 फीट के जब हम ऊपर गए, उस समय हमें थोड़ा पावर लॉस इसमें रियलाइज़ हुआ। 3rd, 4th गियर में बाइक जितना इजीली लोअर एल्टीट्यूड्स पे, लोअर हिल्स पे चल रही थी, हमें एक गियर डाउन करना पड़ा वहाँ पर और थोड़ा एक्सीलेटर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ा, राइट। और 1st गियर या 2nd गियर में तो हमें बहुत कम जगह डालना पड़ा, बट हाँ ज़रूरत पड़ी। इफ़ आई कंपेयर विद द हायर सीसी बाइक्स, डेफिनेटली वहाँ पर एक इसका पावर लॉस था। बिलो अगर मैं कहता हूँ 14,000 फुट से ऊपर, करीब 3500 RPM के नीचे इस बाइक का पावर
बहुत ज़्यादा स्टक कर जाता है। अगर आप किसी एक पैच पे हो जहाँ पे कि आपकी गाड़ी की स्पीड 80-90 है और 80-90 की स्पीड के बाद एकदम से यू हैव अ स्टीप क्लाइंब, राइट, और आप फोर्थ गियर में हो, फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी। इट विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन ड्यू टू द एल्टीट्यूड। इंजन में उस समय पावर आपको नहीं महसूस देगी। थर्ड गियर में भी, थर्ड गियर से सेकंड गियर तक आपको आगे, सेकंड गियर में यू विल बी स्टेबल, यू विल फाइंड द पावर, बट अबव सेकंड गियर अगर आप 14,000-15,000 फुट से ऊपर हो तो आपको पावर की कमी महसूस देगी। ड्यूरिंग द ट्रिप वी हैव बीन थ्रू द 19,000 फीट प्लस which is Umlingla world's highest motorable road in the present scenario as per Guinness Book of World Records। वहाँ तक हम होके आए। हानले का बहुत एरिया हमने ऑफ रोड का करा, सोमर एरी की साइड हम गए, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी। ओवरऑल दिल्ली टू दिल्ली आई गॉट अ वेरी वेरी हैंडसम माइलेज विच वॉज 42+, राइट। सो इट वॉज रियली प्लीजिंग कि इतना स्लॉग, इतना ऑफ रोड और इतना हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे हमने सेकंड गियर थर्ड गियर में इस बाइक को बहुत चलाना पड़ा, स्टिल वी गॉट अ माइलेज ऑफ 42+। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम करीब 15,000 फुट पे थे, एक बहुत बड़ी दिक्कत हमें इसमें आई कि इट हैड ए स्टार्टिंग प्रॉब्लम देयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हुआ ये कि हम लोग शाम को पहुँचे, रात में हम वहाँ रुके, वहाँ पे सब 0 टेम्परेचर था, वी वर इंटेंस। मॉर्निंग में व्हेन वी ट्राई टू स्टार्ट द बाइक आफ्टर लोडिंग एवरीथिंग, इट रिफ्यूज टू स्टार्ट, द सेल्फ डिड नॉट वर्क। 10-15 मिनट हो गए हमको स्ट्रगल करते हुए। वी ट्राइड किक इज यूजलेस, किक डज नॉट वर्क, आई डोंट नो व्हाई। इवन इन अ नॉर्मल सिचुएशन अगर आप सोचो कि बाइक को किक से स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग अ रॉयल एनफील्ड इज मच ईजियर देन स्टार्टिंग एक्सपल्स टू द किक, राइट। तो वहाँ पर सिचुएशन ये आ गई कि हम लोगों को धक्का देना पड़ा। सारे गियर्स हम लोगों ने पहने हुए थे, सारे गियर्स हमने, यू नो, इट वॉज रियली टफ क्योंकि वहाँ पर वैसे भी बहुत कम ऑक्सीजन लेवल होता है, तो इट वॉज नॉट ईजी। बट यस, जब हमने धक्का दिया बाइक को थोड़ा सा स्लोप साइड पे, तो ये फिर बाइक अच्छे से स्टार्ट हो गई। सेम प्रॉब्लम हम लोगों को उमलिंगला पे आई, फिर आगे हानले पे आई, राइट। उमलिंगला वाज अगेन एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। हम लोग वहाँ पहुँचे, वी हैड आवर नाइस टाइम देयर, वी स्पेंट सम गुड टाइम। व्हेन वी वर ट्राइंग टू व्हेन वी आर अबाउट टू रिटर्न फ्रॉम देयर, तो फिर से हमें वही दिक्कत आई वहाँ पर कि बाइक डिड नॉट स्टार्ट, राइट, एंड माई फेलो राइडर वॉज स्टक। एंड मैं कहीं आगे रुका हुआ था कि भाई क्या हुआ, कहाँ रह गया बंदा। देन आफ्टर वेटिंग फॉर 10-15 मिनट्स आई हैड टू गो बैक एंड आई सॉ हिम कि यार वो खड़ा हुआ है कि अब मैं इसे कैसे स्टार्ट करूँ। तो हाई एल्टीट्यूड में आई थिंक इट रिक्वायर्स अ ECU मैपिंग चेक। आई डोंट नो इफ Hero is doing something. I'm gonna send across the feedback to Hero also so that they can look at it, right, for the high altitudes. The moment हम थोड़ा सा नीचे altitude पे आ गए, it was absolutely fine. We did not had a problem. Suspension setup, as always, it's an icing on the cake, right? The moment you see any bad or a off-road patch, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है आपको कि you know your eyes get brightened. आपकी आंखों में चमक आ जाती है कि वाह, राइट। तो दिस इज द वे वी हैव टू गो। इट्स लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत देर से इसी का इंतजार कर रहा था, ये रोड की जगह या ऑफ रोड आ गया, तो यू नो यू फील एट होम। तो दिस इज फेयरली गुड। एक और चीज़ मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा कि जनरली इसकी हेडलाइट की थ्रो बहुत अच्छा नहीं है, बट आई वॉज ऑन माई स्टॉक हेडलाइट, मैंने इसमें ऑक्सिलरी हेडलाइट्स नहीं लगाई एंड दिस वर्क वेल फॉर मी, राइट। मतलब डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आई हैव डोमिनार ऑल्सो, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ, यू नो, जैसे आप डे नाइट मैच में फ्लड लाइट्स जैसी फीलिंग आ रही होती है, वैसी इसकी लाइट नहीं है, लेकिन इट हैज़ अ एडिकेट थ्रो, राइट। इफ़ यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक, आई थिंक यू शुड बी गुड विद दैट। सो आई थिंक अभी मेरा कोई खास प्लान नहीं है कि ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाने का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चेन, राइट, चेन मेंटेनेंस वाज नॉट अ बिग पेन। हम लोग यहाँ से गए करीब 1000 किलोमीटर के बाद, व्हेन वी रीच आउट टू ले, तो वहाँ जाके मैंने अपनी चेन टाइट करी। चेन लूज़ हो चुकी थी थोड़ी, विच वाज ऑब्वियस, लेकिन जितनी भी हमने ऑफ रोड करी, कहीं पर भी चेन की आवाज़ नहीं आ रही थी, राइट। इट वॉज नॉट हिटिंग द स्विंग आर्म एनीवेयर, इट वॉज नॉट इरिटेटिंग यू एट ऑल। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट वॉज फेयरली गुड। सीट मेरी स्टॉक है इस बाइक में, और स्टॉक सीट के साथ मुझे कोई दिक्कत खास नहीं आई, राइट। हैविंग सेड दैट, जब लास्ट डे हम लोग श्रीनगर कश्मीर से दिल्ली आए, विच वॉज ऑलमोस्ट 22 आवर्स,
22 आवर्स का टाइम था उसमें। उस समय डेफिनेटली व्हेन यू आर राइडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम तो आपको थोड़ा सा सोर बट होएगा, अदरवाइज सीट्स आर ऑल गुड। I think overall it was a fairly good experience and a very pleasant ownership for me so far, right? हीरो की सर्विस बहुत अच्छी है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ आई गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। जो भी आप उनको कंप्लेंट्स बताते हो इट इज़ मच बेटर देन रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक्स जनरली दे रिमेन इन द डिनायल मोड, राइट? यू हैव टू कन्विंस देम दैट ओके देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बाइक, इवन इफ देयर इज अ नॉइज कमिंग, देयर इज अ हमिंग नॉइज कमिंग, वॉबलिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यू नीड टू कन्विंस देम कि नहीं ये आ रहा है। दे जनरली ट्राई टू नहीं आ रहा है, राइट? हीरो में मैं जितनी बार भी गया हूँ, यू नीड टू टेल देम वंस कि ये प्रॉब्लम आ रही है, then they try to fix it, and I always had a very good time with the Hero service center। बहुत ही बढ़िया सर्विस वो करके देते हैं and it's a fairly fast, right? And with a 5 years of warranty you have an absolute peace of mind। So I must say a very nice bike, right? Only thing is it has a 90-95 100 तक की स्पीड पे आप इसको हाईवे पे क्रूज कर सकते हो। उससे ज़्यादा क्रूज ना करो तो अच्छा है, बिकॉज it can go to 120, 118 to 120, but that will be high for this bike, right? Considering the weight and everything, and I don't recommend that considering the situation that we have on the highway, right? People come from any side and then from wrong sides and all those things. So I think that's not needed when you are riding for the whole day. Still with 22 hours we were able to cover 900 kilometers. So इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता। It was a fairly good deal, right? So thumbs up to everybody। In case you have any questions, आप मेरे से पूछ सकते हैं। Whatever I know about the bike, I can share that across with you guys। Happy riding and enjoy the X-Pulse and keep watching। Thank you so much।